हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं जेठानी साहिबा के बारे में। भाई साहब, मजा आने वाला है, मजा, क्योंकि जेठानी साहिबा दोबारा से लाइन पर आ रही है, पटरी पर आ रही है, अपने अपने खेमे में वापस आने वाली है। मतलब जो एक्सपोज कर रही थी ना हमारी जो बहुरानी है उसको, मतलब हमारी बहुरानी के साथ बहुत गलत हो रहा था, तो अब फिर से वो वापस आने वाली है अपने खेमे में। और इस बार बहुरानी फिर से एक्सपोज नहीं होंगी गाइस, फिर से एक्सपोज नहीं होंगी, क्योंकि जेठानी साहिबा ने थोड़े थोड़े अंदेशे दे दिए कि नहीं नहीं नहीं, अब हम नहीं बोलेंगे। मतलब मजा आ गया, अंधभक्त तो मजा आ गया ना। मतलब मुझे तो बहुत मजा आया, मेरी बहुरानी अब एक्सपोज नहीं होगी। अब देखो, बहुत सारे लोग हैं ना मेरी बहुरानी को लेकर, मतलब हमारी प्यारी बहुरानी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने अपने पति को याद नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं डाली। जहरीली नंद ने पोस्ट डाल दी। अब जहरीली नंद तो देखो यार लालची है, उसने तो डाल ही दी, उसको तो डालना ही था, क्योंकि उसको तो सिंपैथी वोट्स चाहिए। क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक जो जहरीली नंद है ना, वही तो सिंपैथी के वोट्स लेती आ रही है। सबसे ज्यादा प्यार तो उसको ही मिल रहा है, शुरू से सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा लगाव लोगों का। पता नहीं कैसे जहरीली नंद और उनके इन लॉज के लिए जा रहा है, पता नहीं क्यों जाता है यार, क्यों जाता है मुझे समझ में नहीं आता। उनका खून का रिश्ता था, फिर भी उनके लिए लोग इतना परेशान हो जाते हैं, उनके बारे में इतना सोचते हैं। और यहाँ मैडम के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, उनका तो खून का रिश्ता भी नहीं था, फिर भी नहीं सोचते हैं। अब देखो, मैडम ने तो कहा था ना कि खून का रिश्ता, खून का रिश्ते ही अपने होते हैं, तो फिर अगर मैडम ने पोस्ट नहीं डाली अपने सेकंड पति को लेकर, तो लोग इतना सवाल क्यों कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? मैडम बोल चुकी है ना कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, तो खून के रिश्ते में कौन आता है? मम्मी, भैया, छोटा भाई, है ना। भाभी भी नहीं आती है। वैसे भाभी से याद आया, काफी लोग बोल रहे हैं कि जो भाभी हैं उनको क्यों नहीं प्रॉपर्टी देते हैं, ये लोग उनके नाम पर क्यों नहीं प्रॉपर्टी कर देते हैं। जैसे कि फ्लैपी मांग रही है ना प्रॉपर्टी अपने इन लॉज से, तो वैसे उनकी जो भाभी है उनके नाम भी करे ना इनके ससुराल वाले। लेकिन आप लोग समझते नहीं हो यार, जो स्थिति फ्लैपी की है अभी वैसी स्थिति भाभी की नहीं है ना, तो वो दुख भी नहीं समझ में आएगा ना, वो दुख नहीं समझ में आएगा। इनकी फैमिली को अभी वो दुख समझ में आ ही नहीं सकता है। इनकी फैमिली को नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोलना होता है, ये गलत बात हो जाती है। तो हाँ भाई, जितने लोग भी सवाल उठा रहे हैं हमारी बहुरानी के ऊपर कि उसने जो है क्यों नहीं डाली पोस्ट, क्यों नहीं डाली पोस्ट, तो वह पहले ही क्लियर कर चुकी है कि खून के रिश्ते अपने रिश्ते होते हैं और पति से कोई खून का रिश्ता नहीं होता है। पति से खून का रिश्ता होता ही नहीं है। अब बच्चियां इतनी छोटी हैं, जब बच्चियां बड़ी होंगी तो वो डाल देंगी अपने पापा के लिए, क्योंकि उनका खून का रिश्ता है तो वो डालेंगी, उनका बनता है डालना, मैडम का नहीं बनता है डालना। मैडम खून के रिश्ते वाले मैटर में ही आगे बढ़ेंगी, उसके बाद नहीं बढ़ेंगी। और वैसे भी मैडम आप लोगों को कितनी बार बता चुकी हैं कि जो खून के रिश्ते नहीं थे उनके, जिन्होंने मतलब जो कुछ भी चैनल वैनल जिनसे के रिश्ते बने थे, जिन्होंने इनको चैनल बना के दिया, वो सब तो वो सब बुरे भी तो थे ना यार। देखो, एक मारता था, बहुत ज्यादा मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था, तो उसको तो ये याद करती ही नहीं है। बच्ची का जो नाम है वो मतलब कहा जा रहा है, अब देखो ये सुनने में आया, मुझे नहीं पता, बड़ी बेटी का नाम भी देखो उन्होंने हटा दिया। बिल्कुल सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। जब मतलब उसके पापा गंदे थे, मारते थे, तो यही करना होता है। और दूसरे वाले तो और ज्यादा बड़े अव्वल दर्जे के लालची निकले। मतलब उन्होंने तो मैडम से मतलब अपॉर्चुनिटी की तरह देखा था ना उन्होंने हमारी बहुरानी को, कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर ये चली गई इस घर से तो वो चैनल भी हाथ से चले जाएंगे, फिर मुझे एडिटिंग नहीं आती है, फिर मैं एडिटिंग कैसे करूंगा। मतलब अभी तक तो मैं कर रहा था, लेकिन अब भूल गया हूं मैं। वो भी भूल गए थे यार, वो भी तो बेहोश होते होंगे। मतलब केवल मैडम ही बेहोश होती होंगी क्या अपने मतलब पहले पति जो इनको बच्ची की तरह रखते थे? नहीं, फिर वो मारते भी थे। मतलब क्या यार, मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। प्यार करते थे, बच्ची की तरह रखते थे, संभालते थे, ये पहले बोला था। अभी क्या बोला था? अभी बोला था कि ऐसे इंसान को कौन याद करना चाहेगा। फिर खून के रिश्ते। अरे यार, हमारी बहुरानी बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। अरे यार बहुरानी, आपको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा सा मतलब सिस्टमैटिक वे में चला करो, थोड़ा सोच समझ कर स्क्रिप्ट लिखा करो, अपने डायलॉग्स थोड़ा सा अकॉर्डिंगली लिखा करो। मतलब आपको डिफेंड हम करते हैं ना तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे डिफेंड करें। मतलब हम अंधभक्तों के बारे में भी सोचिए ना, डिफेंड करते वक्त कितना दिमाग लगाना पड़ता है यार, हम लोगों को कितना दिमाग लगाना पड़ता है। अच्छा, अब हुआ क्या कि जेठानी साहिबा ने बीच में बहुत ज्यादा कुछ रिवील करना स्टार्ट कर दिया था बहुरानी के बारे में। वही मैं तो डर गई थी कि ये क्या कर रही है। मतलब हमारे जो मुट्ठी भर के, जो मैंने कहा ना कि अंधभक्त बच्चे हैं, वो भी मतलब ऐसे भ्रमित हो जाएंगे, यहाँ वहाँ चले जाएंगे। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब कोई तो जो था ना, वो आंखों में आंखें डालकर डांस करता था, कोई था कि वो जो है मतलब अभी अभी मतलब रिसेंट वो बोल रही थी कि मूवी देखता हुआ पकड़ा गया किसी के साथ, आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहा है। और उन्होंने ये तक कहा कि बेहोश हो जाती थी, परफ्यूम लगा लगा कर बेहोश हो जाती थी, केवल कपड़े पहनना भूल जाती थी और बेहोश हो जाती थी, बाथरूम में बेहोश हो जाती थी। फिर बुलाया जाता था पड़ोसी को,
मतलब और इनके देवर को मतलब पहले पति के जाने के बाद की ये कहानियाँ वो बताने लग गई थी। मतलब यार मुझे तो मिनी हार्ट अटैक आ गया था कि अब बहू रानी को हम कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे बचाएँगे, मतलब ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं। हालाँकि बहुत लोग कह रहे थे कि झूठी है, ये तो झूठी है। हालाँकि जब वो हमारी बहू रानी को सपोर्ट कर रही थी तो हम लोगों ने सबने कहा था कि सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है। लेकिन अब वो जो बोल रही है ना वो सब झूठ है। अब वो झूठी हो गई हैं क्योंकि अब वो बहू रानी के विपक्ष में बोलने लग गई हैं। अब वो मतलब जहरीली नंद और वो जो उनके क्या बोलेंगे हम क्या नाम दूँ मैं उनको, मतलब गंदे वाले जो सास ससुर है ना, जो मतलब बिल्कुल निर्दयी वाले सास ससुर हैं, उनके सपोर्ट में अब आ गई है ना। तो अब सबको एक स्वर में ये बोलना है कि ये झूठी है, ये झूठी है, ये बेपिंदी का लूटा है। ऐसे शब्द उनको नवाजने, ऐसे शब्दों से नवाजना है। लेकिन जब वो बहू रानी को फिर से अगर पलटी खा जाए ना, गलती से फिर से बहू रानी के पक्ष में आ जाए, फिर सब लोग कहना नहीं 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 वो सच्ची है, वो सच्ची है, वो सच्ची है, उसके ऊपर जादू हो गया था, टोना हो गया था, मंत्र फूंक दिया गया था, उसको किसी ने मैनिपुलेट कर लिया था, ये बोलना है। मतलब आप लोग नोट डाउन कर लेना, अंधभक्ति की पाठशाला भी बीच बीच में चलती रहती है। हमें अपनी बहू रानी को हर संभव प्रयास करना है प्रोटेक्ट करने का, उनको सही बोलने का, सही ठहराने का। जैसे कि लास्ट टाइम जब जन्मदिन था, भैया का जन्मदिन था, यानी कि इनके सेकंड वाले हस्बैंड का जन्मदिन था, जिनसे ऑब्वियसली इनका खून का रिश्ता नहीं है, तो इन्होंने नहीं उनके बारे में पोस्ट वोस्ट किया था, इन्होंने कुछ भी नहीं डाला था। और जो जहरीली नंद है उसने देखो कितना दिमाग लगाया था, उसने मतलब सोचा कि यही मौका है, मैं अच्छे से यहाँ पर कंटेंट निकाल लेती हूँ। तो वो गई, बहुत सारा दान दक्षिणा किया, उसने पैकेट्स बनवाए, खाना वाना डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैडम ने कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मैडम भूल गई थी। हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, भूली नहीं थी, उन्होंने उसका सफाईनामा दिया था, मुझे याद आ गया। तो यहाँ पर पंचू ने बहुत दिमाग लगाया, पंचू और पड़ोसी ने दिमाग लगाया कि हम सुबह से कुछ भी नहीं डालेंगे, हम जो करेंगे हम शाम को करेंगे, जिससे कि ये तो पता चले कि जो बहू रानी है उसको याद भी है कि नहीं याद है। मतलब सोचो कितना दिमाग लगाते हैं, कितने ज्यादा चंट चालाक है ये लोग। तो इन्होंने ये चालाकी खेली थी। तो बहू रानी ने भूल गई थी वो, मतलब नहीं 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 भूली नहीं थी, उसने एक्सक्यूज दिया था, सॉरी सॉरी। तो बहू रानी ने, जब बहू रानी को बहुत ज्यादा सवाल किए गए, वो नहीं डाल पाई, फिर रात में उसे डालने में, मतलब फिर रात में उन्होंने सोचा होगा ना कि अब हम डालेंगे, रात में सब सो गए होंगे, कौन देखेगा पोस्ट, फिर सब बोलेंगे कि तुमने उसको देखकर डाल दिया। तो बहू रानी ने नहीं डाला। फिर अगले दिन बहू रानी ने बताया, उन्होंने अपना पक्ष रखा जो मुझे बहुत जेन्युइन लगता है। उन्होंने कहा कि जो चला गया उसके बारे में उसका ये सब करने में क्या फायदा। मैडम ने ये कहा क्या फायदा। लेकिन हाँ, जब मैडम को लगता है जब मैडम को लगता है कि अभी मेरे व्यूज कमा रहे हैं, सिंपैथी जा रही है, तो वो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो पोस्ट वगैरह डाल देती है, तब डाल देती है इंस्टाग्राम और वाईटी पर। तो इतने में मतलब हम अंधभक्त जो है इतने में काम चला लेते हैं, इसमें हम लोगों का काम चल जाता है, हम लोगों के लिए इतना ही बहुत है, इतने में ही हम उनको प्रोटेक्ट करने आ जाते हैं, उनको सपोर्ट करने आ जाते हैं। और चाहिए ही क्या भाई, क्या चाहिए। और सब अपने जगह सब अच्छे हैं, सब सही हैं, मतलब बहू रानी तो बिल्कुल सही है, बाकी ये तो है ही गंदे घटिया ये लोग हैं। अब सोचो आप, उन्होंने सैटरडे को जलेबी खा ली है ना, जो सास ससुर है उन्होंने सैटरडे के दिन जलेबी और बढ़िया बढ़िया पकवान मंगा कर खा लिए। तो सबने उनको धोना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, तुम तो ब्लैक डे वाले दिन ये सब कर रहे थे, तुम तो इंजॉय कर रहे थे, तुम तो ये कर रहे थे। तो इसको कहते हैं अंधभक्ति। ऐसे करना है आपको ना, सैटरडे को भी संडे बना देना है, जैसे कि दृश्यम मूवी में बनाते थे ना, वैसे कर देना है। अब देखो जेठानी साहिबा ने तो भाई हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कह दिया भाई हम लोग की जीत हो रही है, अंधभक्तों की जीत हो रही है, अब जेठानी साहिबा कुछ एक्सपोज करेंगी नहीं। और उन्होंने कहा है हम तब तक एक्सपोज नहीं करेंगे जब तक कि हमें परेशान नहीं किया जाए, परेशान करेंगे तो फिर हम देखेंगे, ऐसा उन्होंने कुछ बोला है। तो अभी के लिए अंधभक्तों खुश हो जाओ कि हमारी जो बहू रानी है वो एक्सपोज नहीं होने वाली है, उनका कुछ भी सामने आने वाला नहीं है, ये ध्यान रखकर चलना। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अभी अभी के लिए निश्चिंत हो जाओ, आप लोग एंजॉय करो, पार्टी वार्टी कर लो। और हाँ भाई, अच्छा सा कोई रीजंस ढूंढ लो डिफेंड करने के लिए बहू रानी को, कि उन्होंने पोस्ट अगर नहीं डाली है दूसरे वाले पति को लेकर तो क्यों नहीं डाली होगी आखिर। देखो मेरे रीजंस तो तैयार है। पहला कि बहू रानी ने कहा था कि खून के रिश्ते ही खून के रिश्ते होते हैं, तो वो खून के रिश्ते नहीं है। दूसरा, बहू रानी ने कहा था कि वो लालची हैं, उन्होंने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि उनको एडिटिंग नहीं आती थी, चैनल बड़ा था, मुझे सब कुछ आता था, तो इसलिए की थी। तीसरा, उन्होंने रीजन दिया था कि मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, मैं एक्सपोज कर सकती थी इस फैमिली को, इसलिए उन्होंने शादी कर ली, है ना। तो इस तरीके की बातें उन्होंने कर दी थी अपने अपने तरीके से। तो हम इन्हीं पॉइंट्स पर खेलेंगे और कहेंगे कि हमारी बहू रानी ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सच्ची है हमारी बहू रानी, जो करती हैं वो बिल्कुल सही करती हैं। हाँ मतलब उन्होंने, अरे यार इतने इतने झूठ को भी आप लोग याद कर लेते हो कि उसने कहा था कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, फिर उसने प्रॉपर्टी मांग ली। अब भाई उसका पैसा था, उसने लगाया तो उसने वापस मांग लिया, तो क्या हुआ कि वो पैसा कमाने में फैमिली ने सहयोग दिया था, वो भी आते थे व्लॉग्स में, वीडियोस में, वो भी एडिट करते थे। लेकिन क्योंकि हमारी बहू रानी ने कह दिया कि किसी को एडिटिंग आती नहीं थी, सारी एडिटिंग तो उनको आती थी, तो हम तो यही मानेंगे, क्योंकि हमारी जो बहू रानी कहती हैं वो ऑलवेज राइट होती हैं, जो कहती हैं वो बिल्कुल सही कहती हैं। और हम उनको हर सिचुएशन में, हर
गलत सिचुएशन में, जहाँ वो गलत भी होंगी सही बोलेंगे, जहाँ वो सही भी होंगी वहाँ भी सही बोलेंगे। सही तो सही वो है ही हैं, वो ऑलवेज राइट है, क्योंकि उनके पास एक टैग है जिसको क्या कहते हैं वो आप सबको पता है, बखूबी। तो अभी के लिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी, और फिर से अगर हमारी बहू रानी पर किसी ने सवाल उठाया तो फिर से मैं सपोर्ट करने आऊँगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।